फ्लाइंग मेडिटेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम योग वशिष्ठ के इस अध्याय में एक ऐसे ऋषि के बारे में जानेंगे जो एक पेड़ के ऊपर रहते थे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने वनदेवी से एक पुत्र की प्राप्ति की। तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लें और उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वशिष्ठ ने आगे कहा, जिसका आरंभ में अस्तित्व नहीं था और जो अंत में नहीं होगा, वह मध्य में कैसे वास्तविक हो सकता है? जो आरंभ में रहा हो और अंत में भी रहे, वही तो वर्तमान में वास्तविक होगा। यह सब कुछ अवास्तविक है। मैं भी अवास्तविक हूं, तुम भी अवास्तविक हो। तब तुम्हें दुख किस बात का? यह सब वास्तविक है, मैं भी वास्तविक हूं, तब भी दुख के स्पर्श का प्रश्न ही नहीं उठता। यह जान लेने पर कि मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड कुछ नहीं है, कोई दुख नहीं होता और इनके उन्नति करने पर कोई गर्व भी नहीं होता। यदि अवास्तविक रूप तिरोहित होता है तो किसी का क्या जाता है? जब कुछ पूर्णतः अवास्तविक है तो उसे नष्ट भी कैसे किया जा सकता है? इसके विपरीत जब वे उन्नति करते हैं तब तो दुखी होना चाहिए, क्योंकि यह उन्नति तो अज्ञान को बढ़ाने वाली है। अतः जो मूर्ख में लालसा और आसक्ति उत्पन्न करता है, वह ज्ञानी में विराग और उपेक्षा उत्पन्न करता है। ज्ञानी व्यक्ति को ऐसे अनुभवों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जिन्हें वह प्रयत्न पूर्वक प्राप्त नहीं करता अथवा जिन्हें वह पहले ही प्राप्त कर चुका है। यदि कोई इंद्रियों के भोगों की लालसा से किसी भी प्रकार अपने मन को हटा लेता है, वह अपने आप को भ्रम के सागर में डूबने से बचा लेता है। जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड से अपनी एकता का बोध हो तथा जिसमें न किसी की चाह ही हो, न किसी के प्रति घृणा ही, वह कभी भ्रमित नहीं होता। हे राम, इसलिए इस तथ्य को अनुभूत करो कि आत्मा या असीम चेतना ही है जो वास्तविक और अवास्तविक दोनों में व्याप्त रहती है। इसलिए वास्तविक और अवास्तविक दोनों से ऊपर उठना होगा और फिर अंदर या बाहर किसी पदार्थ को न पकड़ने की आवश्यकता होती है और न छोड़ने की ही। जो विज्ञ संत इस आत्मज्ञान में अपने को अवस्थित कर लेता है, वह अपने को हर बद्ध मानसिकता या स्वसीमितता से मुक्त कर लेता है। वह फिर उस आकाश की भांति हो जाता है जो अपने अंदर घटित होने वाली किसी भी घटना के प्रभाव से मुक्त रहता है। हे राम, अज्ञान और बद्ध मानसिकता के सागर में जिसे आत्मज्ञान रूपी नाव मिल गया, उसने अपने को डूबने से बचा लिया। जिसे वह नाव न मिला, वह निश्चित रूप से डूबेगा ही। हे राम, इसलिए आत्मा की प्रकृति की जांच तलवार की धार की तरह प्रखर बुद्धि से करो और तब आत्मज्ञान में अवस्थित हो जाओ। तब मन में निहित उन सभी शक्तियों को उस असीम चेतना में देखोगे जो इस संसार को अस्तित्व प्रदान करती है। यही कारण है कि ऋषियों मुनियों का मत है कि मन ही सर्वशक्तिमान है। वैसे ही रहो जैसे आत्मज्ञानी संत रहते हैं। वे असीम चेतना और दृश्य संसार को जानते हैं, अतः वे संसार के क्रियाकलापों में न रस ही लेते हैं, न उनका त्याग ही करते हैं। तुमने भी आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है
और अब तुम्हें शांति प्राप्त है। जो लोग इस संसार के द्वंद्वों में पड़े हैं तथा सुख भोग और शक्ति के पीछे दौड़ते हैं, वे न सत्य को देखते हैं और न ही सत्य को जानने की उनमें इच्छा ही होती है। जो बुद्धिमान तो होता है, परंतु सुख भोग के प्रति अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाता, उसे सत्य भी दिखाई देता है और भ्रम या माया भी। और जिसने पूर्णतः संसार की प्रकृति और जीव को समझ लिया है तथा सांसारिक सुख भोग से सचमुच विरत हो चुका है, वह मुक्त है और उसका पुनः जन्म नहीं होगा। अज्ञानी अपने शरीर के कल्याण के लिए ही सचेष्ट रहता है, अपनी आत्मा के लिए नहीं। हे राम, अज्ञानी जैसे मत बनो, ज्ञानी बनो। इस संबंध में मैं तुम्हें रोचक आख्यान सुनाता हूं। आनंद काननों से भरे मगध देश में दाशूर नाम का संत रहता था। वह घोर तपस्या में रत था। उसकी सांसारिक सुख भोगों में रुचि नहीं थी। वह बहुत बड़ा विद्वान भी था। वह शर्लोम ऋषि का पुत्र था, परंतु दुर्भाग्य से उसने अपने माता पिता को बाल्यावस्था में ही खो दिया था। इस अनाथ बालक पर वन देवताओं ने कृपा की। दुख में उसका ढांढस बंधाया और कहा, हे बुद्धिमान बालक, तुम ऋषि पुत्र हो, क्यों तुम एक अज्ञानी मूर्ख की तरह विलाप करते हो? क्या तुम इस दृश्य संसार के आसार प्रकृति को नहीं जानते? इस दृश्य संसार की ऐसी ही प्रकृति है। संसार में जो कोई आता है, थोड़ी देर के लिए रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना इस संसार में आए, उसका भी अंत हो जाता है। इस संबंध में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने माता पिता की मृत्यु पर विलाप मत करो। उस बालक का दुख शांत हुआ। वह उठा और उसने अपने माता पिता का दाह संस्कार किया। फिर वह दृढ़ता पूर्वक धार्मिक रीति से जीवन व्यतीत करने लगा। क्या करना है और क्या नहीं करना, इस पर वह सतर्क रहता था, क्योंकि अभी उसे सत्य का बोध नहीं था। इसलिए विधि निषेध में वह मग्न रहा। इन सब बातों से उसे अनुभूति हुई कि यह संपूर्ण संसार कुवृत्तियों और प्रदूषणों से भरा है। उसमें किसी प्रदूषण मुक्त स्थान में रहने का विचार आया। उसने सोचा कि पेड़ का शिखर उपयुक्त रहेगा। पेड़ के शिखर पर रहने के लिए उसने विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और यज्ञ में अपने शरीर के मांस की आहुति दी। तत्क्षण अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारे मन की इच्छा निश्चय ही पूरी होगी। फिर अग्नि देवता अपना भाग प्राप्त करने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। फिर ऋषि को अपने सामने भव्य और विशाल कदम का पेड़ दिखाई पड़ा। ऐसा लगा कि वह अपने हाथों से अपने प्रिय आकाश के आंसुओं को पोंछ रहा हो। उस वृक्ष ने धरती और स्वर्ग के बीच असंख्य शाखाएं फैला रखी थी और लगता था कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मांडीय रूप में विराजमान हो। सूर्य और चंद्र उसकी आंखें लग रही थीं। फूलों से लदा हुआ था। जो देवता आकाश में विचरण करते थे, उस पर वह पुष्प बरसाता था। उस वृक्ष में रहने वाले भौरे देवताओं के आगमन के समय स्वागत गान करते थे। वह ऋषि उस पेड़ पर चढ़ा जो धरती और स्वर्ग के बीच स्तंभ के रूप में खड़ा था। वह उसकी सबसे ऊंची शाखा पर विराजमान हुआ। एक क्षण के लिए उसने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई। कदम वृक्ष पर आश्रय लेने के कारण
वह कदम दाशूर के नाम से जाना गया। उसी वृक्ष पर बैठे बैठे उसने अपनी तपस्या आरंभ की। वेदों में उल्लिखित कर्मकांड का वह ज्ञाता था, इसलिए उसने कर्मकांड का अनुसरण किया, परंतु इस बार किया उसने मानसिक रूप से ही। इस मानसिक तपस्या की भी शक्ति कुछ ऐसी थी कि ऋषि के मन और हृदय पवित्र हो गए और उसे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक दिन उसके सामने एक अप्सरा फूलों से सुसज्जित खड़ी थी। वह अत्यंत सुंदर थी। ऋषि ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम तो अपने रूप से कामदेव को भी मुक्त कर सकती हो, कौन हो तुम? उसने उत्तर दिया, स्वामी, मैं वन देवी हूं। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे प्राप्त ना हो सके, क्योंकि मैं आप जैसे ज्ञानी ऋषि के सम्मुख उपस्थित हूं। मुझे जल्दी ही वन में होने वाले एक उत्सव में सम्मिलित होना है। वहां मेरी भेंट अनेक वन देवियों से होगी। सभी के साथ अपने अपने बालक होंगे। उनमें एक मैं ही ऐसी हूं जिसकी कोई संतान नहीं, इसलिए मैं दुखी हूं। परंतु इस वन में आप जैसे ऋषि हों तो मैं दुखी क्यों हूं? मुझे पुत्र दान करें, नहीं तो मैं आत्मदाह कर दूंगी। ऋषि ने एक लता उठाई और उसे उस अप्सरा को सौंपते हुए कहा, जाओ, 1 महीने में जैसे ही इस लता में फूल खिलेंगे तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। कृतज्ञता प्रकट करते हुए वह अप्सरा वहां से चली गई। 12 वर्ष बाद वह फिर ऋषि के पास आई। उसने कहा, स्वामी, यह आपका पुत्र है। मैंने इसे सभी विद्याओं की शिक्षा दिलाई है। मेरी प्रार्थना है कि इसे आप आत्मज्ञान की शिक्षा दें। कौन है जो अपने पुत्र को मूर्ख बनाकर रखना चाहेगा? अप्सरा के प्रस्ताव को ऋषि ने स्वीकार किया। फिर वह वहां से चली गई। उस दिन से ऋषि उस किशोर को आत्मज्ञान की सभी शाखाओं की शिक्षा देने लगे। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।